हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, यानी जब 4 लोगों के बीच में होते हैं, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपनी बातों से सभी को कैसे इम्प्रेस करें। हम सभी को खुश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपना वहाँ पे प्रभाव किस तरीके से जमा पाएँ, और इसी चक्कर में हम ज़्यादा बोल बैठते हैं। यानी कि जितनी आवश्यकता होती है, हम उससे कहीं अधिक बोल देते हैं, और हमारा ये सोचना कि ज़्यादा बोलने से हमारा वहाँ पे अच्छा प्रभाव जमेगा, हम अच्छे लगने लगेंगे, हम प्रभावशाली नज़र आएँगे, ये सोचना हमारा ठीक उल्टा हो जाता है। यानी कि वास्तविकता कुछ और ही है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं पर अपना नियंत्रण खो रहे होते हैं, और अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के बजाय हम वहाँ पे प्रभावहीन नज़र आते हैं। अर्थात फिर लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके कम से कम बोलें, ज़रूरत हो तभी बोलें, अन्यथा चुप रहें, क्योंकि ज़्यादा बोलने के अनेक सारे नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी बात जो मूर्खतापूर्ण हो, आपके ज़्यादा बोलने से, आपके मुख से उस मूर्खतापूर्ण बात के निकलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपका अज्ञान बाहर आ सकता है, यानी कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो, आप उनके बारे में भी अगर बोलने लगें, तो इससे आपकी ही मूर्खता वहाँ पे दिख सकती है। लोगों को लगेगा कि इनको कुछ पता नहीं, फिर भी ये इतना बोल रहे हैं। इसलिए हमें जितना हो सके कम से कम बोलिए। कम से कम बोलने से ही आपकी शक्ति आपके हाथों में रहेगी, आपका नियंत्रण आपके हाथों में रहेगा। जब आप कम बोलेंगे, तो ये समझ लीजिए कि लोग तब ज़्यादा प्रभावित होंगे आपसे, क्योंकि वे आपके उस समय बोलने का इंतज़ार करेंगे कि ये बोल क्यों नहीं रहा है। जब आप थोड़ा-सा बोल कर के चुप हो जाएँगे, तो लोग उस खाली स्थान को भरने की कोशिश करेंगे, खुद बोलने की कोशिश करेंगे, आपसे बुलवाने की कोशिश करेंगे। आप कम बोलिए और उस बात को अस्पष्ट रखिए, यानी कि थोड़ा गोल-मोल तरीके से पेश कीजिए। फिर लोग ताकि सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि आखिर इनके माइंड में चल क्या रहा है, और फिर इससे तब आपका वहाँ पे प्रभाव जम सकेगा, तब वहाँ पे आप प्रभावशाली नज़र आ सकेंगे। कहीं पर भी ये होता है कि हम ज़्यादा बोलने के कारण कई बार वहाँ पे निरस्ता का माहौल पैदा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बातों पर लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएँगे, इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन होता नहीं है। वास्तव में हम माहौल को नीरस बना देते हैं, और स्वयं का ही इमेज धूमिल कर सकते हैं हम ज़्यादा बोल कर के। इसलिए जितना हो सके कम से कम बोलिए और खुश रहिए। इस पे मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी भी बताता हूँ दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक युवक को फांसी दी जा रही थी, ठीक है? एक युवक को जब फांसी दी जा रही थी, तो उसे फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, और जब फांसी का फंदा उसके गले पर बाँधा गया, और जैसे ही उसे लटकाया गया, वैसे ही वो फंदा टूटकर गिर गया, और वो युवक भी नीचे गिर गया। अर्थात उसको फांसी लग नहीं पाई, क्योंकि फंदा ही टूट गया, रस्सी ही टूट गई। तब युवक हँसा और बोला, यहाँ के लोगों को तो रस्सी तक ठीक से बनाने नहीं आती। इस प्रकार उसके वचन थे उस समय। वो चाहे तो इस बात को वहाँ पे कंट्रोल कर सकता था। अगर वो अ, रस्सी टूट भी गई, तो उसको रोक सकता था। अपने मुख से जो उसकी बातें निकली, वहाँ पे वो थोड़ा-सा नियंत्रण रख सकता था। अच्छा, जिस दौर में उसे फांसी दी जा रही थी, ये कोई पुरानी घटना है, तो जिस दौर में उसे फांसी दी जा रही थी, उस समय वहाँ पर ये बात प्रचलित थी, यानी कि वहाँ का जो मानना था, वहाँ के लोगों का, वहाँ के राजा का, वहाँ के शासन का ये मानना था कि अगर इस प्रकार की घटना हो कि फांसी देते समय अगर रस्सी टूट जाए, तो इसे ईश्वर का एक इशारा समझा जाता था। यानी ये समझा जाता था कि ईश्वर ने उस पर कृपा की है, और ईश्वर ने उसके साथ ये इंसाफ किया है, अर्थात उसको अब क्षमा प्रदान की जाती है और मृत्युदंड से मुक्त किया जाता है। ये वहाँ का मानना था। तो इसी कारण युवक तो बहुत खुश होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रचलित बातों के अनुसार अब उसकी फांसी टल जानी थी, और ये खुशी उससे बर्दाश्त हुई नहीं। उल्टा उसने उन पर हँसना शुरू कर दिया कि यहाँ के लोगों को तो रस्सी तक बनाने नहीं आती। अच्छा, ये बात राजा तक पहुँची
कि भाई इनको जब फांसी दी जा रही थी तो रस्सी टूट गई, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रथा प्रचलित है, जो हमारा विश्वास ऐसा है कि इस पर ईश्वर की कृपा हुई है, उस अनुसार इसकी फांसी टलनी चाहिए और इसका माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया जाता है। तो राजा के सामने जब माफ़ीनामा प्रस्तुत किया गया, तो राजा थोड़ा-सा चिंतित हुआ, क्योंकि उसको फांसी दिया जाना अनिवार्य था। उसने कुछ ऐसे, मतलब उसको कुछ इस तरीके का अपराधी समझा गया था कि राजा को चिंता हुई कि यार इसको तो फांसी होनी ही थी। फिर राजा ने माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करते समय एक बार उस सैनिक से पूछा जिसने ये फरमान वहाँ तक लाया था, कि जब रस्सी टूटी उस समय उसके बाद उस युवक को कुछ कहना था क्या? उस युवक ने कुछ कहा था क्या? क्या कहा था उस युवक ने? तो सैनिक ने कहा कि युवक ने कहा था कि यहाँ के लोगों को तो रस्सी तक बनाने नहीं आती। ये बात राजा को लग गई। राजा ने कहा, अच्छा ये बात है, अब हम अब हम उसे ऐसी रस्सी बनाकर दिखाएँगे। उसने कहा ना, यहाँ के लोगों को रस्सी बनाने तक नहीं आती, अब हम उसे ऐसी रस्सी बनाकर दिखाएँगे। फिर से उसका नया ऑर्डर निकला, उसके सज़ा का, रस्सी दूसरी बनाई गई, और अब अगली बार उसको फांसी की सज़ा हो गई। सोचिए दोस्तों, अगर उस समय उसने अपनी ज़ुबान को थोड़ा-सा कंट्रोल किया होता, तो वो बच जाता। तो देखा आपने दोस्तों कि इस ज़ुबान को, यानी कि हमारी जो बातें हैं, बोलने की जो शक्ति है, ये सकारात्मक असर भी डाल सकती है और नकारात्मक असर भी डाल सकती है। बातें बना भी सकती है, बातें बिगाड़ भी सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या यूँ कहिए कि अधिकतर हमारे जीवन में जो समस्याएँ हैं, वो बोलने की वजह से ही है। कहते हैं कि जो पशु हैं, वो न बोलने की वजह से दुःख पाते हैं। उनको अगर कहीं पर चोट लगी, कहीं दर्द दर्द दे रहा है, तो बेचारे लोग अब खुद से बोल भी नहीं पाते कि हमको यहाँ दर्द है। तो वो लोग न बोलने की वजह से दुःख पाते हैं, और इंसान बोलने की वजह से दुःख पाता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, कम से कम बोलें, ज़रूरत है तब भी बोलें, अन्यथा शांत रहें, और शांत रहेंगे ना, तो आपका खुद में ध्यान ज़्यादा जाएगा। जब हम बोल रहे होते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारा ध्यान खुद से हट के कहीं और जा रहा है, और जब शांत हैं तो हम भीतर में रहेंगे, खुद के भीतर मुड़ेंगे, और अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएँगे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएँगे, और क्योंकि हम कम बोलेंगे, तो सीधी-सी बात है कि हम समस्याओं में उलझने के चांसेस हमारे जो हैं, वो सबसे कम रहेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों, ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।